पुष्प से हुई, फूल से हुई, तो प्रभु के गले में गई और 56 भोग का रसपान किया। तो हमारे जीवन में संगत कैसी, ये मायने रखता है। प्रथम तो माता पिता हो गए, गुरु हो गए, इसके बाद में संगत हमारा जीवन का। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जिस प्रभु श्री राम का नाम पूरी दुनिया, पूरा विश्व लेती है, राम 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 राम, कोई ऐसा नहीं है जो ना कहे राम राम। वो दाई हो चाहे दुश्मन हो चाहे किसी वर्ग का धर्म का हो, लेकिन एक बार तो जरूर है कभी न कभी मुख से राम निकल ही जाता है। कोई किसी भी इष्ट देव का पुजारी हो, किसी भी धर्म का पुजारी हो, लेकिन जब कांधे लगाया जाए तो राम नाम सत्य बोला जाता है। लेकिन उस प्रभु श्री राम सुबह उठते बैठते भरत बाहुबल कहते थे। क्या उस भरत को जन्म देने वाली मां कैकेयी कभी बुरा हो सकती है? जिस राम का सभी लोग नाम लेते हैं और वह राम भरत बाहुबल करते हैं, और उस भरत को जन्म देने वाली मां कभी बुरा हो सकती है? ये कभी नहीं हो सकती। लेकिन संगत ने क्या किया? कैकेयी की संगत मंथरा से हुई, और आज हंस ये आया कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कि कोई रखता है? किसी भी धर्म मजहब वाले बता दे कि हम अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखें, कोई भूल से भी नहीं रखेगा। इसलिए मायने रख संगत हमारी आपकी जीवन में, कैकेयी कभी बुरा नहीं थी, संगत ने बुरा बनाया। जीवन में हमारा आपका संगत कैसा, ये होना चाहिए अच्छा। हम आप अपने जीवन में कौन सा पाप हुआ, दुष्कर्म हुआ, हम आप ये नहीं जानते। बट दे डू नॉट नो, इफ यू लॉस वन टाइम्स यू विल नॉट गेन अगेन। हम आप ये नहीं जानते। बट दे डू नॉट नो, हम आप ये नहीं जानते, इफ यू लॉस वन टाइम्स यू विल नॉट गेन अगेन। जीवन का एक बहुमूल्य क्षण हम गंवा देते हैं, वो पुनः वापस नॉट गेन अगेन, हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, ये पुनः नहीं मिल सकता। युधिष्ठिर महाराज को भ्रम हो गया एक बार, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो उनके दिमाग में एक बात आई मन में, कि केशव ने कहा था, कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन इतने दिन में समाप्त कर देंगे, भीष्म पितामह इस युद्ध को 3 दिन में समाप्त कर, द्रोणाचार्य में 2 दिन में समाप्त कर, ये इतने दिन में, लेकिन ये 18 दिन तक युद्ध क्यों चला? केशव तो कभी झूठ बोलते नहीं, कर्ण जो इतने दिन में, लेकिन 18 दिन तक युद्ध क्यों चला? इसके पीछे लॉजिक क्या, कारण क्या है? तो उन्होंने यक्ष को याद किया, वही यक्ष जो सरोवर में उनको वचन दिया था कि कभी भी धर्म और अधर्म के मार्ग पे युधिष्ठिर तुम निर्णय न लेना, तो तुम जो है याद करना और मैं तुम्हारे संशय को दूर कर दूंगा। यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष ने कहा क्या बात है युधिष्ठिर? कहना केशव ने हमसे कहा था कि ये इतने दिन तक युद्ध समाप्त हो जाए, लेकिन 18 दिन तक क्यों चला? इसके पीछे कारण क्या था? केशव तो कभी झूठ बोलते नहीं। तो यक्ष ने कहा केशव ने सही कहा था, युद्ध 18 दिन तक इसलिए चला क्योंकि एक तरफ गांधारी अपने तरफ आंखों पे पट्टी बांधी थी, और एक तरफ जो है द्रौपदी अपने शिखा को, केस को छोड़ी थी। दोनों तरफ धर्म युद्ध टकरा रहा था, दोनों तरफ धर्म युद्ध टकरा रहा था। यही कारण है यह युद्ध 18 दिन तक चला महाभारत का। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरा कहां गया धर्म, मेरा धर्म कहां गया? मैं तो जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। जब उधर एक माता का और एक मेरी इधर पत्नी का, दोनों का धर्म युद्ध चला, तो मेरा धर्म कहां गया? कोई मायने नहीं रखता। तो यक्ष ने कहा अय युधिष्ठिर, तुमने सही कहा कि तुम्हारा धर्म कहां गया। तो सुन लो, तुम्हारा धर्म उसी दिन नष्ट हो गया था जिस दिन तुमने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था। जिस दिन तुमने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था,
क्योंकि द्रौपदी तुम्हारी अकेली नहीं थी, तुम पांचों भाइयों की थी। और तुमने द्रौपदी से पूछा भी नहीं, और तुम स्वयं को हार चुके थे। हारा हुआ व्यक्ति जो स्वयं को हार गया, दूसरों को दांव पे क्या लगाएगा? तुम्हारा धर्म वही नष्ट हो गया युधिष्ठिर। इसलिए दो शक्ति आपस में लड़ी है ये युद्ध। बट दे डू नॉट नो इफ यू लॉस वन टाइम्स यू विल नॉट गेन अगेन। हम आप ये नहीं जानते कि हमारे जीवन की बहुत अच्छी कमाई, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन क्षण मात्र कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो हम सब कुछ गंवा देंगे, वो दोबारा पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संभल कर रहना चाहिए आदमी को, हर व्यक्ति को संभल के रहना चाहिए। ये जो सत्संग है, जीवन में संभलने का एक कारण क्या होता है? सत्संग। हमारा आपका सत्संग। हमारे संतों ने कहा कि तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले परलोक मिले, सुरलोक मिले बैकुंठ जाई। राज मिले सब साज मिले, सब वांछित पाई।